झांसी में 8 साल पहले डबल मर्डर के गवाह पर गोली चलवाने वाले आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। इस पर 6 केस हैं दर्ज। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए आरोपी को नहीं दे सकते जमानत, इसलिए जेल में ही रहना होगा उसे। जानकारी के मुताबिक 2015 में बड़ागांव थाना क्षेत्र में संजय और रानू की हुई थी हत्या, जिसमें विजय है प्रमुख गवाह। मई 2017 में गांधी चौक पर आरोपियों ने विजय पर कर दी थी फायरिंग, जिसमें बाल बाल बच गए थे विजय। इस मामले में पड़ागांव के मजपटिया निवासी कैलाश राजपूत और अन्य लोग हैं आरोपी, जिस पर कोर्ट ने कैलाश राजपूत की जमानत याचिका को कर दिया है खारिज। झांसी में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद आए नजर, जहां चित्रा चौराहे के पास स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान को बीती देर रात बेखौफ चोरों ने निशाना बनाते हुए 2.5 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब कर ली चोरी। उन्होंने चोरी करने से पहले दुकान के अंदर भी पी शराब। इसके बाद बगल में बिजली विभाग के बिल भुगतान केंद्र में भी बेखौफ बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट अभिनव सिंह की 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है न्यायिक हिरासत। मंगलवार को उसे जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में किया गया था पेश। अभिनव सिंह पर अपने जीजा के नाम और डिग्रियों का उपयोग कर डॉक्टर बनने का है आरोप। अभिनव सिंह ने अमेरिका में रहने वाले अपने जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता के नाम और उनकी चिकित्सकीय डिग्रियों का किया इस्तेमाल। वह खुद को डॉक्टर राजीव गुप्ता बताकर NHM के माध्यम से ललितपुर में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर संविदा पर हुए थे नियुक्त। 3 साल तक उसने जिला अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में किया काम। इस फर्जीवाड़े का अभिनव सिंह की बहन सोनाली सिंह ने 10 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराकर किया था खुलासा। जालौन में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे गौकशी के संगठित गिरोह की मंगलवार देर रात पुलिस से हो गई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से दोनों बदमाश हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पकड़े गए दोनों बदमाशों में से एक है सजा याफ्ता, जो पेरोल पर छूट कर आया था बाहर, और दूसरा बदमाश कोतवाली का है हिस्ट्री शीटर। तीसरे अभियुक्त की तलाश है जारी, जिसे भी जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने इस सफल कार्यवाही के लिए टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बमरा तिराहे पर बीती शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बालक और 22 वर्षीय युवक की हो गई मौत। जानकारी के मुताबिक सालौदा निवासी 22 वर्षीय अंकेश जाटक परीक्षा देकर बाइक से लौट रहे थे गांव। शाम के समय बमरा तिराहे पर बाइक रोककर खड़े थे वह। इसी दौरान बमरा गांव के 13 वर्षीय कल्ला शर्मा भी सड़क किनारे थे मौजूद। इसी बीच तेज रफ्तार से आ रहे एक लोडिंग वाहन के चालक ने पहले अंकेश की बाइक को मारी टक्कर, फिर अनियंत्रित होकर कल्ला शर्मा को भी ले लिया अपनी चपेट में। हादसा इतना भीषण था कि दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज करते हुए आरोपी वाहन चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में लव मैरिज के 6 महीने बाद ही युवक ने उठा लिया गलत कदम, जिससे उसकी हो गई मौत। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गेट के पास का है मामला, जहां रहने वाले 19 वर्षीय ध्रुवराज कुशवाहा की 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर दीपिका नाम की युवती से हुई दोस्ती। फिर दोनों को एक दूसरे से हो गया प्यार। काफी विरोध के बाद परिजन शादी के लिए हो गए तैयार और 6 महीने पहले दोनों की मंदिर में करा दी गई शादी। मृतक की बहन का आरोप है कि भाभी के घूमने, शॉपिंग करने, बाहर जाकर खाना खाने जैसे थे बहुत शौक, जबकि भाई कमाता नहीं था इतना, इसलिए भाभी उसे छोड़ दूसरी शादी कर लेने की देती थी धमकी। 13 दिसंबर को अपने मायके चली गई थी नम्रता। जब 7 जनवरी को घूमने के लिए कामाख्या मंदिर चले गए थे परिजन। ध्रुवराज घर पर था अकेला। 2 दिन से उसका मोबाइल भी जा रहा था स्विच ऑफ, और जब घर लौट कर आए परिजन तो देखा कि घर में पड़ा हुआ था उसका शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में मंगरोल कलां के पास 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कुल 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। इन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। हादसे में घायल परिवार खैरारी गांव का बताया जा रहा है निवासी। 35 वर्षीय पुष्पेंद्र अपनी पत्नी जामवती और बेटे प्रतीक के साथ बाइक से लौट रहे थे अपने गांव। तभी मंगरौल कलां के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी हो गई जोरदार टक्कर। इसी बाइक पर टीकमगढ़ जिले का 21 वर्षीय अभिषेक प्रजापति था सवार, जो अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा था मंगरौल कलां गाँव। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जाँच की शुरू। जालौन में हिंदू वृद्ध का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली मुस्लिम महिला रेशमा पत्नी एहसान अली के खिलाफ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के आदेश पर उरई कोतवाली में गंभीर धाराओं में मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी मुस्लिम महिला की तलाश में जुट गई है पुलिस, जिसे जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से हरियाणा मार्ग की अवैध अंग्रेजी शराब की 27 बोतलें की गई हैं बरामद, जिसकी करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है बाजारू कीमत। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। टीकमगढ़ में 2 दिन से लापता एक सराफा व्यापारी की बुधवार को पगारा के जंगल में शत विशत हालत में मिला शव। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे बताया है हत्या का मामला। मृतक की टीकमगढ़ के कटरा बाजार निवासी 35 वर्षीय राहुल सोनी के रूप में हुई है पहचान, जो मजना क्षेत्र में चलाता था सराफा की दुकान। परिजनों के अनुसार
सोमवार की शाम को वह अपनी दुकान बंद कर टीकमगढ़ लौट रहा था वापस। इसी बीच वह हो गया था लापता। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। इसी दौरान बुधवार को उनका शत विशत अवस्था में शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर में नगर पंचायत तालबेहट में संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आरोपी लोगों से लाखों रुपए ठग कर उन्हें थमा देता था फर्जी नियुक्ति पत्र। बांसी कस्बा निवासी देवेंद्र पुत्र रामनाथ अहरवार ने पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया कि आरोपी अमर सिंह ने 2 महीने पहले उनसे और अन्य लोगों से संविदा पर नौकरी दिलवाने के नाम पर लिए थे पैसे। बाद में उन्हें दे दिया गया फर्जी नियुक्ति पत्र। रुपए वापस मांगने पर गाली गलौज कर झूठे मुकदमे में फंसाने की दे रहा था धमकी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी थी शुरू। और बुधवार को जखौरा पुलिस ने आरोपी अमर सिंह को कर लिया गिरफ्तार। महुआ में खन्ना थाना पुलिस ने एक सराफा व्यापारी द्वारा रची गई फर्जी चोरी की वारदात का कर दिया पर्दाफाश। सामने आया कि गिरवी रखे गए सोने और चांदी के जेवरात ना करने पड़े वापस। इसके लिए व्यापारी ने खुद ही चोरी की गढ़ी थी झूठी कहानी। पुलिस की सख्ती और तकनीकी जांच में मामला पूरी तरह निकला फर्जी। जानकारी के मुताबिक खन्ना थाना क्षेत्र के कहरा गांव निवासी साहिल सोनी ने 9 जनवरी को थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि 8 जनवरी की रात घर में घुसे चोर और दादी के हाथ पैर बांधकर अलमारी में रखे 40 ग्राम सोने, 3.5 किलो चांदी व 30,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए फरार। जांच में पुलिस को संदिग्ध नजर आया मामला और साहिल को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ तो उसने इस झूठी कहानी का कर दिया पर्दाफाश। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें बताया कि पीड़िता की उम्र है लगभग 14 वर्ष। आरोप है कि करीब 2 माह पहले अपने घर के पास स्थित पशुशाला में गाय को पानी पिलाने गई थी किशोरी। इसी दौरान उसके पीछे आया एक युवक और उसने जबरन पास के एक मकान में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की दी थी धमकी, जिसके कारण डर के मारे उसने किसी को नहीं बताई ये बात। कुछ समय बाद जब किशोरी की बिगड़ने लगी तबीयत, तब उसने अपनी भाभी को पूरी घटना की दी जानकारी। इसके बाद परिजनों ने अब थाने जाकर दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। शिवपुरी में एक महिला और उसके 2 बच्चों को सरेआम कर लिया गया अगवा। वारदात को महिला के पति ने अपने साथियों के साथ दिया है अंजाम। उसने खुद फोन कर महिला के परिवार वालों को दी है जानकारी, जिसके बाद पुलिस के पास पहुंचे परिजन। फिलहाल तीनों में से किसी का नहीं चल सका है पता। नरवर कस्बे में बीती शाम करीब 5 बजे का है मामला। वारदात CCTV कैमरे में हुई है कैद, जिसमें 38 वर्षीय पार्वती अपने 2 बच्चों के साथ सड़क से गुजरती दे रही है दिखाई। इसी बीच उनसे थोड़ी दूर आकर रुकती है कार। उसमें से महिला के पति, देवर व 3 लोग उतरकर महिला व बच्चों को किडनैप कर हो जाते हैं फरार। तीनों की सकुशल बरामदगी के लिए लगी है पुलिस की कई टीमें। जल्दी उन्हें बरामद कर आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। निवाड़ी जिले के कुंवरपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में घायल एक महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत। मंगलवार देर रात हुई इस मौत के बाद गांव में है तनाव का माहौल। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव की यह घटना, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच इतना बढ़ गया था विवाद कि दोनों ओर से लाठी डंडे, कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से किया गया था हमला। इस हिंसक मारपीट में 3 महिलाओं समेत कुल 10 लोग हुए थे घायल, जिन्हें पृथ्वीपुर CHC में कराया गया था भर्ती, जबकि एक घायल युवक की हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया था रेफर। इस दौरान घायल महिलाओं में विमलेश यादव की हो गई मौत, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल किया गया है तैनात। झांसी में अक्षय जनसेवा समिति द्वारा विगत 1 माह पूर्व प्रारंभ किए गए मेहंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के तौर पर व्यापारी नेता संजय पटवारी रहे उपस्थित। अतिथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना तथा कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि अक्षय जनसेवा समिति ने डॉक्टर संदीप सरावगी की प्रेरणा लेकर प्रारंभ की है यह पहल, जिससे महिलाओं को हुनर आधारित रोजगार से जोड़ने का मार्ग हुआ है प्रशस्त।